शनि के क्रोध का भय था उन्हें, इसीलिए इंद्रदेव ने श्रेष्ठता के विवाद के निर्णय के लिए न्यायप्रिय राजा चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य को आमंत्रित किया। इंद्रदेव, प्रणाम इंद्रदेव। पधारिए चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, इंद्रलोक में आपका स्वागत है। धन्यवाद इंद्रदेव, किंतु इस प्रकार हमें यहाँ पे बुलाने का कारण क्या है इंद्रदेव? निर्णय सम्राट। कैसा निर्णय? सूर्य देव और शनि देव के बीच उठे श्रेष्ठता के विवाद का निर्णय। आप निश्चिंत रहे, न्याय निष्पक्ष होगा। तो क्या सम्राट विक्रमादित्य ने निष्पक्ष न्याय किया? हंस क्यों रहे हो? हंसू नहीं तो क्या करूं देवी। मेरा मित्र विक्रमादित्य जो समस्त संसार में अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था, उसके बारे में राजा भोज पूछ रहे हैं कि क्या उसने न्याय किया। राजन, बहुत मजाकिया हैं आप। बेताल, शांत रहो, और यदि शांत ना रह पाओ तो प्रस्थान करो यहाँ से। लेकिन देवी मैं तो। बेताल, क्षमा देवी, क्षमा। तो देवी, किया निष्पक्ष न्याय सम्राट विक्रमादित्य ने? जितने प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य अपने त्याग, पराक्रम और उदारता के लिए थे, उससे अधिक उनकी प्रसिद्धि उनके न्यायप्रियता के गुण की थी। इसीलिए न्यायप्रिय चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने आतुर शनिदेव को अपना निष्पक्ष निर्णय सुनाया। शनिदेव, सूर्यदेव ही सभी ग्रहों के पालक हैं, तथा आपके भी, और आप तो उनके पुत्र हैं, और पुत्र का पालक तो पिता ही होता है। इसका अर्थ सूर्यदेव ही सबसे श्रेष्ठ है, सभी ग्रहों से भी और आपसे भी। नहीं विक्रमादित्य, नहीं, हम आपका यह न्याय नहीं मानते। अपना न्याय बदल दीजिए, इसी में आपका हित है, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। न्याय के सिंहासन पर बैठने वाले को परिणाम की चिंता नहीं होती शनिदेव, उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, निष्पक्ष न्याय। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, तुम्हें तुम्हारा न्याय बहुत भारी पड़ेगा। दृष्टि जिस पर पड़ती है वो मिट जाता है। हमें सच के लिए मिटना स्वीकार है शनिदेव। तो आज से तुम पे मेरी 7.5 शुरू। इतना बड़ा न्याय देखा, फिर भी मेरे मित्र ने न्याय का साथ नहीं छोड़ा। अरे राजा तो मेरा मित्र विक्रम था, विक्रम, बाकी सब तो सिर्फ नाम के राजा हैं। वैसे ऐसा अवसर आपके सामने आया होता तो आप। बेताल, नहीं देवी, क्षमा। आगे सुनिए राजन, सत्य के मार्ग में कांटे ही तो होते हैं। उन्होंने अपना राज खोया, दर दर के भिखारी बने, चोरी का आरोप लगा उन पर, किंतु फिर भी उन्होंने न्याय का साथ नहीं छोड़ा। और ये देखकर शनिदेव अपने क्रोध की सीमा पार कर गए, और सम्राट विक्रमादित्य उनके कोप से बन गए लाचार, असहाय।
न्याय के पुजारी, अब तो तुम अपनी भूल समझ चुके होगे। शनिदेव, उचित न्याय कभी भूल नहीं होता, ना ही सत्य का पक्ष अपराध। अर्थात तुम अपना न्याय नहीं बदलोगे। आप चाहे बदले में मेरे प्राण ले लीजिए, पर निर्णय बदलने को ना कहे। हट भी इतना प्यारा होता है, ये आज हमने जाना। आप एक न्यायप्रिय राजा हैं। आपके निष्पक्ष न्याय ने आज हमें झुका दिया है सम्राट विक्रमादित्य। तो इसका अर्थ है कि विजय सत्य और धर्म की हुई। हाँ राजन, शनिदेव का दंड वरदान बन गया। इंद्रदेव व सभी देवताओं ने सम्राट विक्रमादित्य के न्याय से प्रसन्न होकर उन्हें कुछ विशेष भेंट देने का निर्णय लिया, जिसका निर्माण कार्य किया देव विश्वकर्मा ने। बत्तीस देवताओं ने अपने बहुमूल्य गुण दिए और उन्हीं गुणों से 32 पुतलियों की रचना हुई। सिंहासन पर स्थापित देव कुबेर की ये 32 अप्सराएं सदा इस सिंहासन की रक्षा करेंगी। और इस प्रकार उस दिव्य सिंहासन में सभी देवों के गुण आए, जिसे लेकर सभी देवता चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के पास आए। प्रणाम इंद्रदेव, प्रणाम सूर्यदेव। ये सब क्या है इंद्रदेव? सम्राट विक्रमादित्य, ये हम देवों की ओर से आपको एक उपहार है। ये 32 गुणों को धारण करने वाली 32 पुतलियां हैं, जो सदा इस सिंहासन में वास करेंगी तथा न्याय करने एवं समस्याओं के समाधान में सदा आपकी सहायता करेंगी। इन पुतलियों के कारण ही यह सिंहासन पूरे संसार में सिंहासन 32 के नाम से जाना जाएगा। सम्राट, अब आप अपना सिंहासन ग्रहण कीजिए। सम्राट विक्रमादित्य की जय हो। 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 सम्राट विक्रमादित्य की जय हो।